हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइल इनपुट आउटपुट के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से बड़ी डिटेल के साथ कवर किया। उसके साथ साथ हमने पहले बेसिक ऑपरेशन रीड ऑपरेशन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा। आज की इस वीडियो में हमें नेक्स्ट ऑपरेशन को कवर करना है, जो कि है राइट ऑपरेशन। तो राइट ऑपरेशन को समझते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बेसिकली ये जो पूरा टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमें प्रैक्टिकली समझना है और ये प्रैक्टिकली ही हमें समझ आएगा। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आपको थ्योरेटिकल बताना चाहता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो। होता कुछ यूँ है, राइट ऑपरेशन में राइट ऑपरेशन क्या काम करता है, हम पाइथन कोड को यूज़ करते हुए हमारे कंप्यूटर में पड़ी हुई किसी भी फाइल में डाटा को राइट कर सकते हैं। इस काम के लिए हम राइट ऑपरेशन को यूज़ करते हैं। और जितने भी ऑपरेशन फाइल इनपुट आउटपुट में यूज़ होते हैं, उन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ होते हैं। जैसे फाइल को ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन को यूज़ करते हैं, ओपन मेथड को यूज़ करते हैं। इसी तरह से रीड करने के लिए हम रीड को यूज़ करते हैं, राइट करने के लिए हम राइट फंक्शन को यूज़ करते हैं, फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोज को यूज़ करते हैं। अब जहाँ तक राइट की बात है, जिसको हम समझने जा रहे हैं, अगर हम रियल लाइफ से चीज़ों को समझें, अगर मेरे पास कोई एक फाइल है जिसको मुझे रीड करना है या राइट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो फिजिकल फाइल मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में मेरे रूम में पड़ी हुई है, मैं पहले उस फाइल को उठाता हूँ, उसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मुझे जो भी ऑपरेशन वहाँ पर परफॉर्म करना है, अगर मुझे कुछ रीड करना है तो मैं रीड करता हूँ, कुछ ओवरराइट करना है मैं ओवरराइट करता हूँ, मॉडिफिकेशंस करनी है, उसके बाद मैं उस फाइल को क्लोज करूँगा और वापस रख दूँगा। सेम वही काम जो हम रियल लाइफ में कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही काम कहाँ पर होगा, पाइथन में फाइल इनपुट आउटपुट में होगा। वो किस तरह से, अगर मुझे रीड करना है या राइट करना है, मैं पहले उस फाइल को ओपन करूंगा। ओपन करते हुए मैं उस पर्टिकुलर फाइल का नाम बताऊंगा कि मुझे इस फाइल को राइट करना है या रीड करना है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके साथ साथ मैं मोड बताऊंगा। मोड ये बताऊंगा कि इस फाइल को मैं ओपन कर रहा हूं तो क्या मैं रीड करने के लिए ओपन कर रहा हूं, क्या मैं राइट करने के लिए ओपन कर रहा हूं, या मैं रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस फाइल को ओपन कर रहा हूं। मुझे ये चीज़ें पहले बताना होती हैं, फिर उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसको यूज़ करता हूं और अपना काम करता हूं। उसके बाद फाइल को क्लोज कर देता हूं। अब ओपन का सिंटैक्स क्या है, हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब राइट के लिए हम दोबारा उसको समझते हैं। हमें करना कुछ यूँ है, फॉर एग्जांपल कोई एक फाइल है, एक फाइल कंसीडर कर लेते हैं। ये है मेरे पास एक फाइल जो कि है abc.txt के नाम से। इस फाइल में फॉर एग्जांपल कुछ भी डाटा लिखा हुआ है। अब डाटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समझाने के लिए, बेसिकली हमने इसको प्रैक्टिकली समझना है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि हमने सभी मोड्स जो हैं वो कवर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 6 मोड्स ही मोस्टली यूज़ होते हैं। इनसे ज़्यादा में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है एज अ बिगिनर। तो डाटा फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है माई नेम इज़ माजिद। ये एक ही लाइन में है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में लिख दिया, इसमें आपने परेशान नहीं होना। ये फाइल है ABC के नाम से और ये उसमें डाटा पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पर कुछ राइट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब राइट से मुराद दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ जिसको हम बोलते हैं ओवरराइट, उसके लिए हम W मोड को यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ओवरराइट। और दूसरी चीज़ है अपेंड, ठीक है, जिसके लिए A मोड को यूज़ किया जाता है। अब अपेंड क्या काम करता है, अपेंड जो है, जो हमारे पास डाटा हम राइट कर रहे होते हैं उसको एट द एंड ऐड करता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऐड एट द एंड। अब ये जो मोड्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ। अब बेसिकली अगर मुझे इस फाइल में abc.txt में जो मेरे कंप्यूटर सिस्टम में पड़ी हुई है, इसमें कुछ डाटा राइट करना है, तो उसके लिए 2 मोड्स होंगे। मोड्स हमें कहाँ बताने होते हैं, ओपन में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओपन कीवर्ड लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, फाइल का नाम देते हैं। तो फाइल का नाम मैं क्या दूंगा, abc.txt, कॉमा लगाया। अब बारी आ गई मोड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
मुझे ये बताना है कि इस फाइल को abc.txt को जो मैं ओपन कर रहा हूं इसका मोड क्या है। मैं इसमें राइट करना चाहता हूं, मैं इसमें अपेंड करना चाहता हूं, मैं रीड और राइट दोनों करना चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरा सारा डाटा एक दफा डिलीट हो जाए, शुरू से राइट करना स्टार्ट कर दूं, या एट द एंड मैं अपेंड करना चाहता हूं। ये सारी चीजें ये कौन बताते हैं? ये मोड्स बताते हैं। इसमें परेशान नहीं होना, हमने यही चीजें आज की इस पूरे लेक्चर में जो है वो कवर करना है। प्रैक्टिकली बहुत आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब राइट क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर फाइल का नाम देता हूं abc.txt और यहां पर मैं लिखता हूं w। इट मींस मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूं फॉर ओवरराइट। तो ये मैंने ओपन में दोनों चीजें बता देनी है। क्या होगा? ये जो ओपन है ये यहां पर f में इसको रिटर्न कर देगा। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, फाइल रख सकते हो, a रख सकते हो, b रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है? f.write करना है। अगर मैं यहां पर कुछ भी लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं हेलो, ठीक है जी, इसको डबल कोटेशन में लिखूंगा, इसको मैं राइट करना चाहता हूं, तो ये जो w मोड है इसमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? हम ओवरराइट कर सकते हैं। ओवरराइट इट मींस कि ये जो हमारा डाटा है ये सारे का सारा डाटा क्या हो जाएगा? बिल्कुल वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये डाटा सारे का सारा खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद यहां पर हमारा लिखा हुआ आएगा हेलो। जैसे इसको मैं रन करूंगा, सो ये क्या बता रहा है हमें? राइट या w मोड हमें बता रहा है। अगर हम यहां पर मोड यूज कर देंगे अपेंड, जिसके लिए हम a को यूज करते हैं, तो अपेंड का मतलब होता है ऐड एट द एंड, कि जो कुछ भी पहले लिखा हुआ है उसके एंड पर कुछ ऐड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास abc.txt के नाम से फाइल है, वहां पर हेलो लिखा हुआ है। अब मैं यहां पर मैंने इसको ओपन किया इन a मोड, इट मींस ऐड एट द एंड मुझे अपेंड करना है। उसके लिए मैंने f.write लिखा सेम टू सेम, और यहां पर हम क्या कर देते हैं? हम यहां पर जो भी चीज एट द एंड ऐड करना चाहते हैं वो हम ऐड कर लेते हैं। हम यहां पर लिखते हैं आई एम माजिद, ऐसे। तो ये क्या करेगा? ये मोड क्या करेगा? यहां पर कुछ राइट करेगा एट द एंड, और यहां पर हेलो एज इट इज लिखा रहेगा। कर्सर हमारा यहां है और यहां से वो लिखना स्टार्ट करेगा आई एम माजिद, ये यहां पर लिखा जाएगा। अब इस पूरी कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें नजर आ रही है वो नजर आ रही है ये मोड्स। आर फॉर रीड प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। राइट फॉर ओवरराइट, हमारा पहला डाटा सारा डिलीट कर दिया, नया डाटा हमारा ऐड हो गया। ए फॉर अपेंड एट द एंड, हमने जो भी लिखा हुआ है वो एट द एंड आ गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो हमारे पास नेक्स्ट 3 मोड्स हैं। आर प्लस ये क्या काम करता है? ये रीड भी करता है, राइट भी करता है। W प्लस ये रीड भी करता है, राइट भी करता है। A प्लस ये रीड भी करता है, अपेंड भी करता है। लेकिन इन तीनों में बहुत फर्क है, इनके काम करने में, इनकी जो आउटपुट हमें मिलती है वो बहुत जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ये चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ अगर हो रही हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने प्रैक्टिकली ये सभी मोड्स को यूज़ करते हुए राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखना है। ये तीनों इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों ही काम कर रहे हैं, रीड एंड राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए, यही abc.txt फाइल है, इसमें फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है हेलो। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? हम यहाँ पर r प्लस को लिखते हैं। अब r प्लस क्या काम करता है? ये रीड भी करता है, ये राइट भी करता है, पहला काम। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो ये है कि इसमें जो हमारा पॉइंटर है, ठीक है, इसको पॉइंटर भी हम बोलते हैं, इसको हम कर्सर भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फाइल है, इसमें कर्सर इस वक्त कहां पर है? यहां पर है, ठीक है, जहां से लिखना स्टार्ट होते हैं। अब जैसे ही मैंने r प्लस लगाया, ये जो पॉइंटर है ये कहां पर चला जाएगा? ये बिल्कुल स्टार्ट में चला जाएगा, पहली चीज, ठीक है। इस चीज को आपने याद रखना है। इसको कुछ बुक्स में पॉइंटर लिखा जाता है, कुछ बुक्स में, पाइथन की बुक्स जो हैं वहां पर इसको स्ट्रीम भी लिखा जाता है। स्ट्रीम का मतलब क्या है? यही पाइथन है। जब हम r प्लस को यूज करते हैं तो क्या होता है? ये जो स्ट्रीम है या पॉइंटर ये कहां पर आ जाता है? इस फाइल के स्टार्ट में, और फिर ओवरराइट होता है। अगर मैं यहां पर ये लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल हेयर इज, ठीक है, तो h की ऊपर h ओवरराइट हो जाएगा, ERE स्पेस आ जाएगी, उसके बाद इज, मतलब इसके ऊपर ही उसने ओवरराइट करना स्टार्ट कर दिया। हमारा डाटा सारे का सारा ट्रंकेट नहीं हुआ, इट मीन सारे का सारा डाटा डिलीट नहीं हुआ, कर्सर चला गया स्टार्ट में जाने के बाद उसके ऊपर ओवरराइट स्टार्ट कर दिया। उसके लिए हमने क्या यूज करना है? r प्लस मोड को यूज करना है।
जो रीड और राइट दोनों काम परफॉर्म करते हैं। और एक और चीज़ भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम अगर हमारे पास ये फाइल पड़ी हुई है abc.txt, वेल एंड गुड। अगर कोई फाइल नहीं भी पड़ी हुई, हम डायरेक्टली उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं demo.txt। अगर मैंने demo.txt लिखा, इस नाम से मेरे कंप्यूटर में कोई भी फाइल नहीं पड़ी हुई, तो ऑटोमेटिकली ये demo.txt वाली फाइल क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद ये डाटा जो है उसमें राइट होना स्टार्ट हो जाएगा, कर्सर बिल्कुल स्टार्ट में चला जाएगा। यही काम W+ भी करता है। अगर कोई फाइल क्रिएटेड है, पहले पड़ी हुई है, उसका नाम हमने दे दिया ठीक, अदरवाइज हम कोई भी नई फाइल बनाना चाहते हैं उसका नाम देंगे, तो ऑटोमेटिकली पाइथन क्या करेगा, उस नाम से एक फाइल क्रिएट कर देगा और W+ मोड में जो भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने प्रैक्टिकली चीजें समझनी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। W+ क्या काम करता है, अगर मैं यहां पर W+ मोड में राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, तो W+ फॉर एग्जांपल हमारे पास फाइल है abc.txt, यही ठीक है जी, abc.txt, जिसमें लिखा हुआ है हेलो लिखा हुआ है, उसमें डाटा यहां पर पड़ा हुआ है जी हेलो के नाम से। तो चले वो भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा इससे। हेलो के नाम से हमारा डाटा पड़ा हुआ है। W+ क्या करता है, इस पूरे के पूरे को ट्रंकेट कर देता है। ट्रंकेट, जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो सारे का सारा डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद जो हमारा पॉइंटर है, जो स्ट्रीम है, वो आ जाएगी स्टार्ट में। जब सारा डिलीट हो गया तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट में ही होगा और जो भी चीज़ें हम लिखना चाहते हैं वो उसमें ओवरराइट हो जाएगी। अगर फाइल पहले से है, अगर फाइल पहले से नहीं है तो जो भी फाइल का नाम देंगे वो फाइल हमारी ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट हो जाएगी और उसमें ये काम होगा। प्रैक्टिकली ये चीज़ हम समझेंगे, नई फाइल भी आपको क्रिएट करके ऑटोमेटिकली मैं दिखाऊंगा, सभी चीज़ें दिखाऊंगा, तो इसमें परेशान नहीं होना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना। उसके बाद है A+ मीन्स अपेंड। ये रीड भी करता है, अपेंड भी करता है। अपेंड मीन्स ऐड एट द एंड। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो अपनी फाइल है उसको मूव कर, उसका जो मोड है वो है A+, जिसमें मैंने इसको ओपन किया और फिर राइट जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो ये मेरे पास एक फाइल है। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है क्या, हेलो, हेलो लिखा हुआ है। जो भी मैं यहां पर राइट करूंगा वो क्या काम करेगा, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं आई एम अली, तो ये क्या करेगा, ये हमारी फाइल का जो कर्सर है वो कहां पर होगा, वो यहीं पर होगा। ना तो इसने पहले डाटा को ट्रंकेट करना है, ना ही इस कर्सर ने स्टार्ट में मूव करना है, बल्कि जहां पर भी ये है वहां से ये जो है वो डाटा को लिखना स्टार्ट कर देगा। ये सिंपल सा हमारे पास जो है वो A+ मोड काम करता है। ये सभी मोड्स हम यहाँ पर जो है वो रन करके देखते हैं। R तो यूज होता है फॉर रीड, ठीक है। उसके अलावा जो W है, A है, R+, W+, A+, इन सभी मोड्स को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं, जहां पर हम राइट ऑपरेशन में इन सभी मोड्स को लगाएंगे और अपनी फाइल के ऊपर जो है वो डाटा राइट करेंगे। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं तक आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिकली ये चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे तो सारी चीज़ें हमें क्लियर होती जाएंगी। जाते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम प्रैक्टिकली राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट मोड्स को भी अप्लाई करके देखेंगे, ताकि जो मोड्स का कॉन्सेप्ट है और राइट ऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरह से हमें समझ आ सके। तो चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं। हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पर, जिसके लिए हमें एक्सप्लोरर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखो तो मेरे पास एक पाइथन के नाम से फोल्डर है, जिसमें एक ही फाइल पड़ी हुई है helloworld.py के नाम से, जो कि एक पाइथन फाइल है। मुझे एक न्यू टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना है, जिसके लिए हम न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल उसका नाम मैं रखता हूँ abc.txt लिखूंगा, जो कि उसकी एक्सटेंशन है, और इंटर को प्रेस करूंगा तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी abc.txt के नाम से, जो पाइथन वाले फोल्डर में ही पड़ी हुई है। अब वापस जाते हैं, इस abc.txt वाली फाइल में कुछ डमी डाटा हम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई एम माजिद अली फ्रॉम कोटदू पाकिस्तान, और इसको हम सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। अब हमें इस फाइल पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिसमें सबसे पहले हम W मोड के लिए इसको ओपन करेंगे। W मोड में अगर हम ओपन करेंगे तो हम ओवरराइट कर सकते हैं। तो जब भी किसी फाइल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, हम सबसे पहले उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हमें ओपन मेथड को यूज करना होता है। ओपन मेथड के लिए हमें पहले ओपन कीवर्ड को लिखना है और उसके बाद हमें पैरेंथेसिस लगाना है। पैरेंथेसिस में हमें दो चीजें बतानी है। सबसे पहले उस फाइल का नाम है
डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन बताएंगे जो कि है टेक्स्ट, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हमको मोड बताना है। तो सबसे पहला मोड है डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या करता है, ये ओवरराइट करता है। इट मींस जो भी डाटा इस एबीसी फाइल में पड़ा हुआ है ये सारे का सारा डिलीट हो जाएगा और बिल्कुल स्टार्ट से जो भी कुछ हम लिखेंगे राइट मेथड में वो जो है वो यहाँ पर ओवरराइट हो जाएगा। ओपन जो भी हमें रिटर्न करे ओपन मेथड वो हम रखवा देंगे एफ में। आप एफ में रखवा सकते हो, फाइल में रखवा सकते हो, कोई भी नाम आप रख सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब हमें राइट फंक्शन को लगाना है फॉर राइट ऑपरेशन। एफ डॉट राइट लगाएंगे जी, यहाँ पर पैरेंथेसिस में जो कुछ भी हमें राइट करना है वो हम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर लिखना है हेलो एवरीवन, तो मैं चाहता हूँ कि पहले सारा कुछ जो लिखा हुआ वो डिलीट हो जाए और हेलो एवरीवन से वो ओवरराइट हो जाए। सिंपल। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, एफ डॉट क्लोज कर देते हैं, इस फाइल को हम जो है वो क्लोज कर देंगे। अब हमें इसको सेव करना है और इसको करना है रन। इसको रन करते हैं। रन करने के बाद अब हम देखते हैं abc.txt वाली फाइल में, तो ये देखिए पहला डाटा जो है वो ओवरराइट हो चुका है हेलो एवरीवन से। ये था हमारे पास पहला मोड। दूसरा मोड है अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या करता है, ये हमारे डाटा के एंड से चीजों को ऐड करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ये abc.txt के नाम से फाइल है, यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो एवरीवन। अब मैं आगे लिखता हूँ माई नेम इज माजिद अली, तो उसके लिए मैं अपेंड मोड में इस फाइल को ओपन करूंगा और राइट में जाके अब मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो इसके आगे लिखना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले एक स्पेस दे देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं आई एम माजिद अली फ्रॉम पाकिस्तान। कंट्रोल+S से इसको करते हैं सेव और अब इसको रन करते हैं। रन करने के बाद जाते हैं जी फाइल में, तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है हेलो एवरीवन आई एम माजिद अली फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये सिंपल सा जो है हमारे पास मोड था ए, जिसमें हमने जाके चीज़ों को राइट किया। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये डाटा को अपेंड करते हैं। आपको जो बेसिक चीज़ माइंड में रखनी है, आपको कर्सर को माइंड में रखना है, पॉइंटर को माइंड में रखना है कि जब मैं ये चीज़ राइट कर रहा हूँ, जब ये मोड में लगाऊंगा तो हमारा कर्सर कहाँ पर होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करते हैं, वो यहाँ पर भी हो सकती है, ए और डब्ल्यू में भी हो सकती है, ए प्लस में, डब्ल्यू प्लस में, आर प्लस में भी हो सकती है। वो ये है कि अगर मेरे पास कोई फाइल abc.txt है तो ठीक, अगर नहीं है तो ये एक न्यू फाइल भी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ demo.txt के नाम से, ठीक है जी। अब हम इसको रन करते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद अब मैं जाता हूँ यहाँ पर एक्सप्लोरर में, तो ये देखिए मेरे पास एक और फाइल आ चुकी है demo.txt। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं जी। ये देखिए जी demo.txt को अगर हमने ओपन किया तो ये हमारा डाटा यहाँ पर अपेंड हो चुका है, ठीक है। आई एम माजिद अली फ्रॉम पाकिस्तान, ये डाटा हमारे यहाँ पर आ चुका है। तो ये सेम काम हम जो है जो ए प्लस है, डब्ल्यू प्लस है या जो हमारे पास आर प्लस है वहां पर भी कर सकते हैं। होगा कुछ यूं कि अगर तो वो फाइल हमारे पास जिसका हम नाम लिखते हैं ओपन में वो मौजूद है तो उसमें वो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अदरवाइज अगर वो फाइल नहीं है तो ऑटोमेटिकली पाइथन क्या करेगा, उस नाम से वो फाइल क्रिएट कर देगा और वो पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है वहां पर परफॉर्म कर देगा। अब हम बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो मोड है उसको कवर करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई हुई है, ठीक है जी। इस फाइल में सभी मोड्स और उनके काम लिखे हुए हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल कीजिए, आपको ये मैं फाइल जो मेल कर दूंगा। तो हमने ए, डब्ल्यू और इसी तरह से आर को पहले से पढ़ लिया इन मोड्स को। अब हमें पढ़ना है आर प्लस को, जो कि रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद वो कहता है ये क्या काम करता है, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइट। जो भी फाइल है उसको क्या करेगा, ये ओपन कर देगा। द फाइल पॉइंटर इज इनिशियली पोजिशनड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। जो फाइल पॉइंटर है ये बिल्कुल स्टार्ट में चला जाएगा। आपको ये चीजें याद रखनी है कि ये काम क्या कर रहा है। हमारा पॉइंटर या जिसको स्ट्रीम बोला जाता है ये स्टार्ट में होगा, एंड पर होगा, कहां पर होगा, उसी हिसाब से आप चीजों को राइट कर पाओगे। राइटिंग इन दिस मोड विल ओवरराइट एग्जिस्टिंग कंटेंट फ्रॉम द करंट पॉइंटर पोजीशन। वो बोल रहा है कि अगर आपका पॉइंटर बिल्कुल स्टार्ट में चला गया तो इसने वहां से ओवरराइट करना स्टार्ट करना है और इसमें हमारा जो डाटा है वो ट्रंकेट नहीं होता, इट मींस डाटा डिलीट नहीं होता। तो अभी हम जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो सारा काम हमारा हो जाएगा। हम कर रहे हैं जी आर प्लस, मतलब रीड प्लस। पहले नंबर पर ये रीड और राइट करता है। अब ये हम कर रहे हैं abc.txt वाली फाइल में, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं abc.txt वाली फाइल। अब ये मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है हेलो एवरीवन। अब मुझे हेलो की बजाय यहाँ पर कुछ और लिखना है, हे लिखना है, फॉर एग्जांपल हाय लिखना है, या इसके ऊपर कुछ भी मुझे जो है वो ऊपर ओवरराइट करवाना है। कर्सर जाए बिल्कुल स्टार्ट में और ओवरराइट करना स्टार्ट कर दे। फॉर एग्जांपल मैं डेयर लिख देता हूँ यहाँ पर, या डेयर्स लिखता हूँ,
तो उसके लिए मैं आर प्लस को यूज करूंगा। आर प्लस लिखा, यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो डाटा लिख लेते हैं जी, हमारा जो भी हमने राइट करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेयर्स, ठीक है। तो क्या होगा, इससे कर्सर चला जाएगा बिल्कुल स्टार्ट में और ये चीज ओवरराइट कर देगा। अब हम इसको सेव करते हैं पहले और उसके बाद हम इसको रन करते हैं। रन किया, जाते हैं वापस हमारी abc.txt वाली फाइल में, तो ये देखिए हेलो जो है वो ओवरराइट हो चुका है। आर प्लस ने क्या किया, कर्सर को बिल्कुल स्टार्ट में ले आया, हमारे पहले जो डाटा था उसको ट्रंकेट नहीं किया और उसने जहां पर कर्सर हमारा था वहां से उसने जो है वो ओवरराइटिंग स्टार्ट की। हेलो की जगह यहाँ पर डेयर्स लिखा गया। सिंपल, यहां तक बात आपको क्लियर होगी। आपने इस चीज को याद रखा। अगर आप सिंपल इसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप प्रिंट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, क्योंकि ये रीड भी कर रहा है, राइट भी कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एफ डॉट रीड कर लेते हैं। उसके लिए हमने पैरेंथेसिस लगाई और अब हमने इसको प्रिंट करना है। अब हमने प्रिंट कर दिया जी, किसको, जो हमारे पास है एफ डॉट रीड को किस में रखवाते हैं, फॉर एग्जांपल इसको डाटा में रखवा देते हैं। डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, चलें ये मेथड आसान है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी डाटा, यहाँ पर आगे डाटा लिख दिया। अब आपने गेस करना है कि हमें जो रीड होगी चीजें या प्रिंट होगा वो कहां से मिलेगा। अब कर्सर हमारा यहां पर खड़ा है, जहां पर हमारा कर्सर है इससे आगे चीजों को ये रीड करेगा, इस बात को आपने याद रखना है। तो अभी हम इसको रन करते हैं, सेव किया, इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करते हैं तो ये देखिए, ये हमारे पास, ये देखिए एवरीवन, ठीक है, आई एम माजिद अली। जहां पर हमारा कर्सर मींस पॉइंटर था या स्ट्रीम था, उसके आगे चीजों ने जो है वो रीड करके हमें प्रिंट करके उसने दिखाया। इसके बाद हम बात करते हैं जी, जो नेक्स्ट हमारे पास मोड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब मोड मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनका सारे काम मैंने लिखे हुए हैं। ये हमारे पास राइट, ठीक है, W+ मोड, ठीक है, ये वाला मोड है जी W+। थोड़ा सा इसको जो है वो हम जूम इन कर लेते हैं, तो ये आ गया जी हमारे पास W+। रीड एंड राइट करता है, दोनों कामों के लिए यूज होता है। ओपन फाइल करता है रीड के लिए और राइट के लिए। क्रुशियली इफ द फाइल एग्जिस्ट, मतलब अगर पहली फाइल आपके पास एग्जिस्ट कर रही है तो उसने क्रुशियली का वर्ड इसलिए यूज किया कि वो सारे का सारा डाटा उसने डिलीट कर देना है, ट्रंकेट कर देना है। इट्स कंटेंट इज ट्रंकेटेड, मतलब डिलीट हो जाएगा टू द जीरो लेंथ पर। इफ डज नॉट एग्जिस्ट अ न्यू एम्प्टी फाइल इज क्रिएटेड। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप फाइल का नाम देते हो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद है तो ठीक, अदरवाइज वो क्या करेगा, एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। द फाइल पॉइंटर इज इनिशियली पोजिशनड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। सारे डाटा को किया डिलीट और जो कर्सर है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। abc.txt में ये डाटा पड़ा हुआ है। अब हमने यहाँ पर लगाया फॉर एग्जाम्पल W+। से क्या होगा, पहले नंबर पर सारे डाटा डिलीट हो जाएगा। फाइल हमारी एग्जिस्ट कर रही है, सारा डाटा ट्रंकेट हो गया। और यहाँ पर हम इसको जो है वो राइट करते हैं, ओवर राइट करते हैं, हे आई एम माजिद, ठीक है जी। अब इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। इसको हमने रन किया और अब जाते हैं ABC वाली फाइल में, सारे का सारा डिलीट हो गया डाटा और कर्सर स्टार्ट में चला गया था डाटा को ट्रंकेट करके। उसके आगे जो कुछ हमने राइट किया वो सारा हमें लिखकर मिल चुका है। सिंपल सा ये हमारे पास जो है मेथड है। बात क्लियर होगी। अब वो बोलते हैं कि अगर ये फाइल नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, न्यू फाइल भी क्रिएट कर देगा। तो मैं यहाँ पर एक फाइल रखता हूँ majid.txt के नाम से। मेरे पास यहाँ पर ये देखो आप, सिर्फ 2 ही फाइल पड़ी हुई है, ABC और डेमो। हम क्या करते हैं जी, डायरेक्ट यहाँ पर फाइल का नाम दे देते हैं जो कि अवेलेबल नहीं है। सेव किया, इसको रन किया तो ऑटोमेटिकली एक फाइल क्रिएट हो जाएगी majid.txt के नाम से। ये आ जाए जी एक्सप्लोरर में, ये आ चुकी है majid.txt के नाम से फाइल, ठीक है जी, नजर आ रही है आपको। तो इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये फाइल ओपन भी हो जाएगी। ये ओपन हो चुकी है, ये देखिए वो जो भी चीजें हमने राइट में लिखी थी वो यहाँ पर हमें मिल चुकी है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है A+, ठीक है जी। अब A+ क्या काम करता है, A+ मोड में अगर हम ओपन करें और कुछ भी राइट करें तो क्या काम होगा। हम जा रहे हैं जी यहाँ पर वापस हमारी इस फाइल में। A+ क्या काम करता है जी, वो बोलता है कि ये अपेंड और रीड करता है। पहले नंबर वो बोलता है कि ओपन अ फाइल फॉर बोथ अपेंडिंग, मतलब उसके अंदर कुछ राइट करने के लिए, एंड रीडिंग और रीड करने के लिए। इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट अ न्यू एम्प्टी फाइल इज क्रिएटेड। अगर फाइल आपके पास पहले पड़ी हुई है जिसमें आप चीजें अपेंड करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो क्या करेगा, पाइथन खुद ब खुद एक न्यू फाइल उस नाम से क्रिएट कर देगा। फॉर राइटिंग टू द फाइल पॉइंटर इज ऑलवेज पोजीशन एट द एंड ऑफ द फाइल। आपने पोजीशन जो है पॉइंटर की उसको माइंड में लेकर ये सभी मोड को अप्लाई करना है। इंश्योरिंग न्यू डाटा इज अपेंडेड विदाउट ओवर राइटिंग एग्जिस्टिंग कंटेंट, जो कि इस चीज को इंश्योर करता है कि आपका जो पॉइंटर है वो एंड पर है तो ऑटोमेटिकली वो ओवर राइट नहीं कर रहा बल्कि चीजों को ऐड कर रहा है। वो बोलता है फॉर रीडिंग दिस फाइल पॉइंटर इज इनिशियली
एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल अगर आपको रीड करना है तो ये क्या करेगा, ये बिल्कुल इनिशियल में चला जाएगा और अलाउ करेगा टू रीड द एंटायर फाइल, कि आप क्या करो, आप इसको बिल्कुल इंटायरली मतलब सारी की सारी फाइल को रीड कर लो। तो अपेंड मैंने किया, यहाँ पर लिखा हुआ है माजिद अली। अब हम यहाँ पर चीजें अपेंड कर लेते हैं। हम यहाँ पर करते हैं जी आई एम फ्रॉम कोटदू पाकिस्तान, सेव किया, इसको रन करेंगे। अभी तक यहाँ पर डाटा ऐड नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि हमने ये अपेंड कर दिया माजिद डॉट टेक्स्ट वाली फाइल में, तो हमने ये करना है abc डॉट टेक्स्ट में। तो माजिद वाली फाइल में ये हो गया होगा, तो abc डॉट टेक्स्ट में हम कर रहे हैं, हम इसको करते हैं सेव और इसको करते हैं रन। जैसे ही रन करेंगे तो अब जाते हैं abc डॉट टेक्स्ट में, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा डाटा जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर आप ये चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन में ऐड हो तो आपको यहाँ पर \n लगाना होगा, तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट लाइन में भी ऐड हो जाएगा। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं। आपका होमवर्क ये है कि आपने सभी मोड्स को अप्लाई करना है राइट ऑपरेशन में, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ सकें। फाइल को खुद से क्रिएट कीजिए, ऑटोमेटिकली क्रिएट कीजिए, इन मोड्स को यूज करते हुए क्रिएट कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ सके। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।